हाय से टिक्की। आज की कहानी थोड़ी सी भावुक है, सुनेंगे? चाय तैयार है? कुछ वक्त पहले की बात है। मैंने कहा दिल्ली दर्शन के लिए निकलते हैं। तो मैं, कुछ दोस्त और सागर, हम लोग सब गए पुरानी दिल्ली। पुराने लोग, खरी बातें, खरे लोग। छोले भटूरे खाए, जलेबियाँ उड़ाई और फिर पहुँचे लस्सी की दुकान पे। जब इतना कर लिया तो भाई लस्सी पे भी टिक मार दें। लस्सी की दुकान पे बैठे थे सब दोस्त हम लोग। इतनी देर में एक बूढ़ी औरत वहाँ पर हमारे पास हाथ फैलाए खड़ी थी, पैसे मांग रही थी। ठाके मारते हुए हम लोग हंस रहे थे। इट वॉज अ गुड डे, वी हैड बीन टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अच्छे मूड में थे। तो मेरे दोस्त विनीत ने हंसते हंसते सडनली पॉज करा और बूढ़ी अम्मा की तरफ देख के बोला, दादी लस्सी पियोगी? मालूम है दादी ने क्या कहा? पहले तो सर हिलाया, तैयार हुई, हाँ पीऊंगी लस्सी। हम लोग भावुक ही हो रहे थे ये सब देखकर। उनकी झुर्रियाँ बोल रही थी, पर इतना काफ़ी नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपनी फटी सी पुरानी सी पोटली में से करीब 10 रुपए निकाले सिक्कों में और ये विनीत की तरफ दे दिए। विनीत ने बोला, दादी ये क्या है? तो बुढ़िया ने बोला कि ये मेरी लस्सी, इन पैसों को मिलाकर ले लेना। अति हो गई थी। इतनी देर में कुल्हड़ों में आई लस्सी और पकड़कर विनीत ने दादी को दी। दादी लस्सी लेकर जमीन पर बैठ गई। कुछ खटक रहा था विनीत के अंदर, मानो उसे लगा कि दादी को मैं बेंच पे, कुर्सी पे तो बिठा नहीं सकता अपने साथ, कोई ऑब्जेक्ट कर सकता है। लेकिन फिर उसने मन में सोचा, मैं तो बैठ सकता हूँ ना उनके साथ। और वो सच में बैठ गया जमीन पे बूढ़ी अम्मा के साथ। मेरे दोस्तों ने कुछ देर उसको घूरा। इतनी देर में वो दुकानदार आया और बड़े अदब से उसने बूढ़ी अम्मा को उठाकर कुर्सी पे बिठा दिया। और उसके बाद दुकानदार विनीत को बोला, साहब उठिए, कुर्सी पे बैठ जाइए। मेरी दुकान पर ग्राहक तो बहुत आते हैं, पर इंसान कभी कभार आते हैं। सो चाय पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड बी ह्यूमन, बी गुड। टिकी लव्स यू।